जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आमस गुरुकुल पर। साथियों, कल हम लोग बहुत ही ज़्यादा जो है ना लेक्चर के साथ सीखे थे कि सीरीज कम्युनिकेशन क्या होता है, पैरेलल कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, मतलब रसिस्टर को जोड़ने सीखे थे या नहीं सीखे थे? सीखे थे, बताए थे ऐसे ऐसे सब होता है। आज उनके बारे में पूरा परिभाषा भी जानेंगे और यह भी जानेंगे कि इसका फार्मूला क्या होता है, कैसे फार्मूला को निकाला जाता है। नहीं, इन सभी मुद्दों पर हमको बात करना है। मतलब आज सीधा सीधा बोले तो आज हम लोग को समूहन किसे कहते हैं ये जानना है। ठीक है, समतुल्य प्रतिरोध किसे कहते हैं ये जानना है। तीसरा श्रेणी क्रम समूहन किसे कहते हैं और श्रेणी क्रम समूहन में समतुल्य प्रतिरोध की गणना कैसे करें, ये तीनों क्वेश्चन पे मेरा प्राथमिकता आज रहेगा। अगर इसी तीनों में से समय समाप्त हो जाए तो हम कल समांतर क्रम समूहन पे जाएंगे। अगर जो समय का बचत हो और बच्चे लोग को कम समय में ही समझ में आ जाए तो मेरा प्रयास रहेगा आज ही समांतर क्रम समूहन समझा दिया जाए। ठीक है, लिखा दिया जाए, सिखा दिया जाए धीरे धीरे। देखिए, कोई ऐसा चीज़ होता है जब आप घर ही बनाते हैं तो पहला महल बनाते हैं, जिस समय जमीन बनाते हैं तो उसको पहले जमने देते हैं, नहीं कि घर बनाया दिए एक के दिन में ढलैया मार देते हैं। ऐसा होता है क्या? तो वही बात है, अगर जो श्रेणी क्रम समूहन आप में नहीं जम पाया दिमाग में तो उसके ऊपर में हम समांतर क्रम समूहन जमाने लगेंगे तो फिर दोनों लड़बड़ आ जाएगा ना, समझे? तो पहले मसाला जमने देंगे, तब फिर उस पर जो है नया महल फिर बना लेंगे। समझे कि नहीं? मतलब समूहन में जितना भी मसाला का उपयोग करना है करेंगे, लेकिन जमा जमा के। ये नहीं ऐसा डाले कि यार एक के बार में पत्थर बना दिए और कुछ बुझाया नहीं। मतलब ऐसा नहीं पढ़ना है। पढ़ना ऐसा है कि आपको पता चले हुआ क्या, फील क्या हुआ। जैसे ओम का नियम हम लोग पढ़ें तो ओम का नियम में जो है आप अपने मन से भाषा को घुमाइए, जितना घुमाना है। जैसे एग्जांपल में आप भाषा को घुमाइए, जैसे आपको ओम का नियम पता है, उसमें तीन मुख्य बातें पता है। पहला क्या है? संरचना फिक्स्ड होना चाहिए, तापमान भी फिक्स्ड होना चाहिए, और जो है ना, और बोलिए क्या, करेंट और विभवांतर एक दूसरे का समानुपाती होना चाहिए। एक दूसरे का क्या होना चाहिए? वैसा परिपथ जिसमें संरचना समान हो, संरचना फिक्स्ड हो, संरचना निश्चित हो। ठीक है, और तापमान भी निश्चित हो। और जब उस परिपथ से करंट प्रभावित किया जाता है तो करंट और विभवांतर के बीच, करंट और विभवांतर एक दूसरे का समानुपाती होना चाहिए। यही ना, इसी को ना ओम का नियम कहते हैं जी। करंट और विभवांतर एक दूसरे का क्या बोला? समानुपाती होना चाहिए। एक दूसरे का समानुपाती का मतलब एक को बढ़ाएंगे दूसरा भी बढ़ेगा, एक को घटाएंगे दूसरा भी घटेगा। मतलब विभवांतर बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, विभवांतर को घटाएंगे तो करंट घटेगा। अगर जो बोलेगा करंट घट रहा है विभवांतर घट रहा होगा, नहीं, विभवांतर बढ़ रहा है तो करंट बढ़ रहा होगा। ये सब होने के साथ साथ उसमें जो है एक बात फिक्स्ड होना चाहिए, प्रतिरोध चेंज हो जाएगा तो करंट घट बढ़ नहीं सकता है। तो प्रतिरोध निश्चित होने के लिए, प्रतिरोध निश्चित करने के लिए ही वहां पर तार चेंज करने नहीं बोलता है, परिपथ में किसी भी तरह का छेड़खानी करने नहीं बोलता है। और साथ साथ परिपथ का जो है ना तापमान में भी छेड़छाड़ करने नहीं बोलता। ये छेड़छाड़ करने इसीलिए नहीं बोलता कि इसके पीछे का मुख्य मकसद होता है प्रतिरोध चेंज ना हो जाए, आर चेंज ना हो जाए। यही ना कारण है जी, प्रतिरोध चेंज ना हो जाए, इस कारण से उसका संरचना को फिक्स्ड रखा जाता है और तापमान को भी फिक्स्ड रखा जाता है। फिक्स्ड मतलब निश्चित रखा जाता है। ठीक है, संरचना भी निश्चित, तापमान भी निश्चित रहे तो उसमें जो करंट प्रभावित होगा विभवांतर का समानुपाती होगा। मतलब उसमें जो बैटरी जोड़िएगा, बैटरी बढ़ाइएगा मतलब वोल्टेज बढ़ाइएगा, करंट भी बढ़ेगा। वोल्टेज बढ़ाइएगा तो करंट भी है ना जी। विभवांतर बढ़ाने से करंट बढ़ता है। वोल्ट मतलब इतना वोल्ट का बैटरी, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट का बैटरी डालिएगा तो करंट भी उतना ही रफ्तार से निकलेगा। कोई दिक्कत, करंट का मान भी बढ़ेगा, आई का मान भी बढ़ेगा। यही ना ओम का नियम था। बड़का ओम का नियम है क्या? बड़का बाबू जो है ना, ओम भारी लगता है, भारी लगता है जी ना, भारी तारी कुछ नहीं लगता है। और हम लोग को खूब बढ़िया से पता है कि कोई भी चीज़ भारी इसीलिए नहीं लगता है क्या कि साइंस होता ही इंटरेस्टिंग है। साइंस में तो नॉलेज होने के लिए ना पढ़ा जाता है जी, साइंस को सीखने के लिए ना पढ़ा जाता है। और साइंस से जो भारी लग जाए तो आविष्कार कैसे करेगा फिर? ऐसे कोई भी विषय भारी नहीं होता है। आप हिंदी पढ़े भारी लगा, संस्कृत पढ़े भारी लगा, समाज पढ़े भारी लगा। अगर मेरा दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे आसान कौन विषय लगा? समझे ना याद करने का टेंशन नहीं, घबराने का टेंशन, आराम से लिखने का टेंशन रहता है। नहीं, वो टेंशन होता है जी, वो प्यार। आपको आपके सीमा में जो है ना बांधा नहीं, उसमें कोई सीमा है क्या? अपना थॉट लगाना है, अपने बुद्धिमत्ता के साथ लिखना है। जो क्वेश्चन बोलेगा उस एरिया को पालन करना।
अगर जो युद्ध वाला क्वेश्चन है तो युद्ध होने का भी फिक्स्ड मुद्दा रहता है, उसमें झगड़ा होने का ये मुद्दा होगा ना कोई जी, वो मुद्दा पे ही झगड़ा होता है। कोई आंदोलन होगा तो उसके पीछे मुद्दा होगा नहीं। अगर जो खेत खलियान है तो उसके पीछे कोई ना कोई मौसम वातावरण सबका होगा, सभी अपने अपने मुद्दा में बंधा हुआ रहता है। उस मुद्दा से 2-4 को मसाला निकाल करके धर दिया जाता है। और क्या है, यही ना है समाज। बस आप लोग समाज को जो फील कर पाए उसी समाज को लिख पाइएगा। और समाज इसीलिए हम लोग के लिए हौला हो जाता है, क्योंकि हम लोग सामाजिक जगत में जीते हैं, समाज में ही ना जीते हैं। जो आपके घर में घटित घटना है वो तो समाज में बहुत बढ़िया से लिया जा सकता है नहीं। बस आपको सोच उतना अच्छा होना चाहिए, लिखने का तरीका उतना अच्छा होना चाहिए, लिख पाते हैं। और अच्छी बात ये है आपके सामने में जो है ना, जब क्वेश्चन आता है तो शर्मा जाता है, यार ये तो हमको नहीं छोड़ेगा। ऑप्शन का जरूरत पड़ता है क्या? खाली क्वेश्चन पढ़ेंगे वही आंसर होगा, यही ना होता है। आपके क्षमता को, आपके दिमाग को, आपके नॉलेज को क्वेश्चन इतना बोल देता है कि तुम्हारा दिमाग जो है ना मेरे क्वेश्चन के आगे नहीं टिकेगा नहीं। बोलता है हाँ मेरे क्वेश्चन के आगे नहीं टिकेगा। अरे क्वेश्चन है ना टिकेगा जी, ऐसा ना होना चाहिए। ये बोलता नहीं, बात समझा नहीं तू है यहाँ के ना नहीं ना है। देखना किधर और फुटबॉल में ना है, आज इतवार है, आज शनिवार है, आज रविवार, कौन दिन है जी? तो आज मतलब आज हम ही यहाँ नहीं है क्या? आप ही नहीं है, हम यहाँ ही है। आज इतवार है, पहले बोले थे इतवार को हिंदी में रविवार बोलता है नहीं, इंग्लिश में संडे। हाँ इंग्लिश में संडे बोलता है, तो भोजपुरी में क्या बोलता है? हो गया भोजपुरी ठंडा हो गया, इंग्लिश में संडे बोलता है। तो अलग अलग भाषा, ठीक है। आज संडे है फिर भी इसका जो है ना मन था, आज क्रिकेट चलता है एकदम बढ़िया से, मन पूरा था आज मारेंगे चक्का, कौन सी बात है, छक्का चौका, पूरा बाउंड्री बाहर। लेकिन मैच तैच लगा हुआ रहता है सभी का संडे को, एकदम इतवार को छुट्टी, लेकिन इतवार को ही बुला दिए। इतवार को बाबू इसीलिए बुला लिए, नहीं तो हम नहीं बुलाते हैं। कल हम किसी कारण का बस जो है ना आपका क्लास नहीं ले पाए नहीं। अच्छी बात यह है कि आपको मौका मिला फिर से संडे को। कल बंद था ना, आज खुला। अगर कल खुला रहता तो कोई मजाल था, आज खुलता। वो आपका इच्छा था, उसमें हम उपस्थित रहते हैं, उसमें हम रहते हैं जी। मेरा समय कीमती है तो आपका भी कीमती है, हम अपना कीमती समय का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम लोग को पढ़ना क्या है? समूहन। जो पढ़ना है बात समझिएगा। समूहन का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए आप ही लोग घर में कुछ जोड़ते हैं, कुछ भी जोड़ते हैं ना, तो क्या ऐसे जोड़ देते हैं, अच्छा से प्रोसेस से जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए घर में कुछ तार उड़ जोड़ते हैं, क्या डायरेक्ट सब जगह का तार को एक में घुसा देते हैं, एकदम सिस्टम से जोड़ते हैं क्या? एकदम क्या करते हैं, एकदम पूरा उधर से तार लाए, एकदम सब अमेर दिए, जाके सीधा सब घर का बॉल का तार को जोड़ के जो है ना, सब बॉल का तार अलग अलग से लाए, सब तार लपेट के जाके डायरेक्ट पोल में, ऐसा करते हैं क्या? काहे? उड़ जाएगा, बोले उड़ जाएगा, मतलब इतना तो समझदार है कि बॉल उड़ जाएगा। काहे उड़ेगा उससे कोई मतलब नहीं, बस उड़ेगा ना जी। तो क्या करते हैं, एकदम पूरा सा सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम मतलब एक परिपथ बनाते हैं, परिपथ मतलब एक रास्ता बनाते हैं, जिसमें ये सब बह के जाएगा, यहाँ तो उसके पास, वहां तो उसके पास नहीं। जैसे पूरे गांव में देखेगा कि नल जल योजना के तहत पानी मिल रहा है, तो क्या करता है, सब अपना अपना घर का जो है ना पाइप डायरेक्ट जाके वहीं जहाँ से टंकी बैठा वहीं लगाएंगे। ऐसा होता है क्या? अगर ना ऐसा होता सभी के घर में फुल प्रेशर नहीं जी, डायरेक्ट टंकी से ना पानी आ रहा है, कन्नो रास्ता नहीं है ना, मौका है। देखिए जो बातें हम बोल रहे हैं बाबू, समझना, बात समझना। सभी रास्ता में करंट जा रहा है, नजर आ अबे पानी जा रहा है ना, लो तुम लोग का पानी टंकी समझ में आया ना। टंकी में जो पानी भरा ना, मान लो वो इलेक्ट्रॉन भरा है, तो इलेक्ट्रॉन को करंट कहेंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा तो पानी है ना, पानी टंकी का बड़का, और नल जल योजना में जो है उसमें एकदम कचाकच से जो है ना पानी भरा है, और सब टूटू खोलते हैं, टूटू मतलब टूटी खोलते हैं तो पानी गुर 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 गिर जाता है, और नाले खोले पानी गिरने लगता है, मतलब उसको पता चलता है पानी निकल रहा है, दिख रहा होता है आपको। मान लो वो करंट है, पानी क्या है, अब टंकी में जो है ना इलेक्ट्रॉन ठस भरा था, जैसे नल खोले डग्गो मिल गया दौड़ने के लिए, दौड़ ले आया कौन, तो क्या हो गया, करंट ना, समझे? अच्छा बताइए पानी किधर से बहा, बड़का टंकी से, छोटका टंकी में, पाइप में, उचकवा पाइप पर से, उचकवा टंकी पर से नीचे भरा। ऐसा तो उचकवा टंकी है और उससे ऊंचा में जाके पाइप लगा दिए, पानी निकल जाएगा। मतलब जब तक कि ऊंचाई में अंतर नहीं रहेगा क्या पानी बहेगा? इसीलिए जितना भी घर में टंकी होगा ना, जितना भी घर में टंकी होगा वो सब छते पे लगाता है। मोटर नीचे में क्या लगाता है? मोटर नीचे में क्या लगाता है? क्वेश्चन बच्चा का, मोटर
पक्का काम लगाएगा बोलिए। तो नीचे के पहले बहुत टंकी में नहीं भरता, उसके बाद वो पानी देता है। हाँ तो टंकी में तो भरता है। मोटर में जो है ना प्रेशर है, पानी में आप प्रेशर नहीं डाल रहे, ऊंचाई पे धर दिए वो ऑटोमेटिक प्रेशर जनरेट कर लिया। समझो उस क्वेश्चन का उत्तर ठीक है, उस पूछा देते हैं। भैया का कहना है कि नीचे में मोटर लगाते, टंकी ऊपर में। मोटर आप जब चलाते हैं तब पानी घिसता है या फिर अपने से घिसता है? अपने बिना लाइन दिए कैसा कमीना बच्चा यार, तो अपने खींचता है कि नहीं? यार तुमको जाना है खेलने तो जाओ, ना जाएंगे तो यहाँ ध्यान दो। आप लाइट देते हैं, उसमें करंट देते हैं, तब नहीं चलता है जी। चलता देखना पंखी उंखी घूरता होगा, कॉपर का पूरा एकदम क्वाइल रहता है, पूरा एकदम जनरेट करता है प्रेशर को और पानी को खींचता है नीचे। एग्जाम्पल में आप ही प्रेशर को समझिए। एक गिलास लीजिए, उसमें डायरेक्ट जो है ना आगे में धरिए, बोले पानी आ जाओ, आ जाएगा? उसमें आएगा जी। तो वो प्रेशर क्या करते हैं आप? जनरेट करते हैं। कहाँ से? हाथ से उठा के मुंह ना यार ठीक है, हाथ से उठा के ऊंचाई में अंदर की ना, वो तो ऊंचाई में अंदर की, नीचे से ही ऊपर खींचना है। पाइप लगा के मुंह से घिसते हैं। हाँ, मुंह से प्रेशर दिए, मतलब है ना शुरू के लिए। अरे यार ऐसे समझो, नारियल का डाब है, एक पाइपा दे दिया उसमें, जैसे मुंह में सटाते अपने बहने लगता होगा। क्या करना पड़ता है? खींचना पड़ता है। वही खींचने को क्या बोलेगा? प्रेशर। तो वही करता है आपका मोटर। क्या करता है? मोटर वो खींचता है, खींच के पहुंचाता है जहाँ पहुंचाना है, और फिर वहां से ऑटोमेटिक ऊंचाई में अंतर के कारण से वो प्रेशर रिलीज करेगा ही, प्रेशर बनाएगा ही। वही प्रेशर के कारण से सभी के घर में पानी चला जाता है, मतलब सभी रूम में पानी चला जाता है। जिसके घर में पर्सनल मोटर लगा, समरसेबुल लगा तो वो ठीक है, और सरकारी भी लाए तब तो सभी के घर में जाएगा। तो ऊंचाई में अंतर के कारण क्या बहा? उसी तरीके से विभवांतर में अंतर रहता है तब करंट बहता है। ना समझे? मतलब इधर अगर फुल पावर का कुछ बैटरी है तो ऊंचाई में अंतर के कारण से पानी बहा, अब विभवांतर में अंतर के कारण से करंट बहेगा, विद्युत बहेगा। नहीं समझे मेरी बात को? अब यहाँ देखिए, करंट जब बहेगा तो उसी करंट में से जो है ना वो रास्ता से गुजरेगा, उसी में से हम बहुत कुछ जोड़ेंगे। अब तो जोड़ेंगे क्या? प्रतिरोध। क्या बोलेंगे? ये क्या है? प्रतिरोध है, ये ना जोड़ना। इसी जोड़ने को जो है ना हम लोग समूहन करते हैं। क्या कहते हैं? इसी जोड़ने, प्रतिरोध के जोड़ने को हम लोग क्या कहते हैं? जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को आपस में जोड़ा जाता है तो इस प्रकार के जोड़ को, इस प्रकार के कम्युनिकेशन को हम लोग समूहन करते हैं। क्या कहते हैं? समूहन करते हैं। किसी को दिक्कत? समूहन किसको कहिएगा? प्रतिरोधों का जोड़ को। जब प्रतिरोध को, किसको? प्रतिरोध को जोड़ रहे हैं ना, जब एक प्रतिरोध को दूसरे प्रतिरोध से जोड़िएगा, दूसरा को तीसरे से जोड़िएगा, तीसरा को चौथे से जोड़िएगा, चौथा को पांचवा से जोड़िएगा। जैसे मान लीजिए बाबू आपके पास ये सब प्रतिरोध है। प्रतिरोध मतलब आप बॉल समझो। क्या समझो? ये सब प्रतिरोध है। समझो मेरी बात? तो आप फील कीजिए, समझिए। बात ये है कि सिर्फ आप लोग हल्ला करके मसाला खोजते हैं, मसाला से मतलब नहीं। आप समझिए बात को, ये तो जोड़े हुए हैं, ये तो बिना जोड़ा हुआ। आप ही लोग मान लीजिए किसी गांव में से अपने घर में आप लोग दीपावली का टाइम था, 6-7 को बॉल लाए। क्या लाए? 6-7 को बॉल लाए। उसको जोड़िएगा कि नहीं? तो उसको जोड़ने के लिए अपना बुद्धि लगाइएगा कि नहीं? तो बुद्धि अलग अलग तरीका होगा। कोई बोलेगा भैया ऐसा करते हैं, हमारे पास तार कम है, सबको जो है ना ऐसे जोड़ लेते हैं। ये सब है ना जी, 1 गो 2 गो 3 गो, ठीक है, 4 गो 5 6 गो, 6 गो ना? चलो ठीक है, आप ले लिए 6 गो। ये 6 को जोड़ा। लाल फराग जी का कहना है क्या? हमारे पास तार कम है। क्या है? तार कम है, ठीक है। तो हम जो है ना तार बचाएंगे, तो बॉल में 2 तार निकलेगा ही। बॉल में 2 तार, ये फिलामेंट है, डायरेक्ट ये फिलामेंट है। समझे? कुछ बॉल का पूरा फोटो नहीं बना है, फिलामेंट का ये फोटो है, ठीक है। क्या किया? इससे 2 तार निकला है, तो ये मेरा प्लस वाला, ये मेरा माइनस वाला, ये प्लस वाला, ये माइनस वाला, प्लस वाला माइनस वाला, ठीक है। ये मेरा प्लस, ये मेरा माइनस, ये मेरा प्लस, ये मेरा माइनस, ये प्लस, ये माइनस। देखिए हम यहाँ पर जो है ना ऐसा ही रखे, बस हमको उधरे से आना था, इसीलिए उधरे प्लस माइनस कर ली, ठीक है। यदि यहाँ प्लस माइनस करते तो तार हमको बेसिया खर्चा होना पड़ता। अब यहाँ देखिए, प्लस वाला को माइनस वाला के जोड़े, प्लस वाला से माइनस वाला को जोड़े, फिर प्लस वाला से माइनस वाला को जोड़े, माइनस वाला को प्लस वाला से, मान जी, फिर माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस। यहाँ देखो लास्ट में माइनस निकला, 2 तार निकला। अब यहाँ पर आराम से को बैटरी लगा दो। क्या बोले?
बढ़ा लगना बहुत। अब बॉल बढ़ जाएगा। तो ये भी तो एक जोड़ने का तरीका है। तो प्लस वाला को माइनस वाला, प्लस माइनस नहीं चला, प्लस माइनस चला कि नहीं? अरे बोलो ना यार, प्लस माइनस चला कि नहीं? देखिए माइनस प्लस, यहाँ देखिए माइनस प्लस, ये भी जोड़ने का तरीका है। बोलेगा नहीं हम ऐसे नहीं जोड़ेंगे, तो नहीं जोड़ो, ऐसे ही जोड़ लो। अब सबका रूम में अलग अलग देना है बॉल, तो सबका रूम में अलग अलग चिटपुड़िया दीजिएगा, तो सभी का रूम में अलग अलग तार हो जाएगा। इस सबको एक में जोड़ दिए, सब ठंडी एक तरफ है ना जी, ठंडी मतलब माइनस, सभी को एक तरफ, मतलब सभी रूम में ठंडी गर्मी पहुंचा दिए, एक को जोड़ लिए। हाँ देखो सभी रूम में एक गर्मी तार गया, एक ठंडी तार गया। अब सबका रूम में गया तो स्पेशली गया, आज सबका रूम में नहीं गया, सबका रूम में ठंडी गर्मी नहीं गया, एक के गो में जो है ना गर्मी गेले गया, लास्ट में जो निकला उसको ठंडी में जोड़ दिए। समझे? इसमें सभी का रूम में ठंडी गर्मी और सभी का रूम में ठंडी स्पेशल, सब वहां से दूध को फंसा लिया स्पेशल। तो ये मेरा प्लस वाला अलग निकला और माइनस वाला अलग निकला ना। सभी का देखो पर्सनल डायरेक्ट प्लस से जुड़ा है और सभी का पर्सनली माइनस में जाके जुड़ा है, सबका अलग अलग। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ऐसा है क्या? तो इस प्रकार का समूहन को हम लोग क्या बोलेंगे? अब समूहन किसको कहेंगे? देखिए जब एक प्रतिरोध को दूसरे प्रतिरोध के साथ जोड़ा जाता है तो इस प्रकार के समूहन, इस प्रकार के जोड़ को क्या कहिएगा? समूहन कहिएगा। समूहन समझ में आया? अरे बोलो कोई दिक्कत? अब जैसे एग्जांपल में आप लोग और बात समझिए, बहुत सी बातें हैं एक्स्ट्रा आपको समझने के लिए। समूहन पर कौन बार का चीजें पढ़ लीजिएगा। अब बताइए, जैसे मान लीजिए ये मेरा 2 ओम का है, ये मेरा 4 ओम का है, ये मेरा 6 ओम का है, ठीक है, ये मेरा 7 ओम का है, ये मेरा 8 ओम का है, ये मेरा 16 ओम का है। ओम मतलब क्या? प्रतिरोध। प्रतिरोध का सही मतलब ओम होता है, नहीं? प्रतिरोध को नापते हैं। तो बोले सबसे ज्यादा पावरफुल प्रतिरोध कौन हुआ? हाँ बोला। आप लोग सोचिए थोड़ा सा अच्छे से, एक अच्छा बच्चा की तरह सोचो। हमको प्रतिरोध निकालना है, ठीक है? क्या निकालना है? ये जो नहीं दिया है निकालना है, तो वही फॉर्मूला ओम का लगाएंगे, V बराबर आई आर। अगर हमको वोल्ट निकालना है, वोल्ट, तो वही V बराबर आई आर निकालेंगे। अब देखिए अगर जो सबसे ज्यादा वोल्ट कोई खाएगा, वोल्टेज कोई खाएगा, तो कौन खाएगा? बोलो कौन खाएगा? ये ना खाएगा। यहाँ देखिए V बराबर आई आर, आई और आर के गुणनफल को वोल्टेज, आई और आर के गुणनफल को। अच्छा बताइए इसमें सबसे ज्यादा वोल्टेज कौन करेगा? 2 नंबर 2 ना, सबसे ज्यादा वोल्टेज ही करेगा। अब बड़का बॉल लाए खरीद के, कोई बुचकुरिया बोले ले लाया खरीद के, कौन बॉल में इंजोर करेगा? ढेर जी बड़का वाला, ये वाला करेगा जी। तुम ही लोग सोचो घर का बात, तो हाँ वही करेगा, नहीं काहे नहीं करेगा। अब हम करेंट देख, इसमें ज्यादा करंट देंगे, ज्यादा इंजोर करेगा कि नहीं? का ये विरोध करता है इलेक्ट्रॉन के बदले में भी सामान दिया जाता है। रोके तो गाना तो ना बज रहा। देखो यार सुनो, भैया का कहना ये करंट ढेर नहीं विरोध करेगा, ये करंट ढेर विरोध करेगा तो ये ढेर वोल्टेज सोरे करेगा। भैया का कहना यही है। अब यो अच्छा से इसका प्रतिरोध दिमाग में घुसा नहीं है। जो प्रतिरोध का ज्यादा विरोध करेगा उसी को हम लोग, जो करंट का ज्यादा प्रतिरोध का विरोध करेगा जी, उल्टे हो गया। जो करंट का ज्यादा विरोध करेगा उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। तो सबसे ज्यादा करंट का विरोध कौन कर रहा है? ये कर रहा है। तो बोलेगा ज्यादा विरोध करेगा तो ज्यादा वोल्टेज कैसे करेगा? अब समझो, हीटर देखे हैं, हीटर को आप देखेंगे सबसे ज्यादा करंट का वो पिएगा, सबसे ज्यादा करंट वही ना पिएगा, एकदम पूरा लाल हो जाएगा, गुस्सिया आ जाएगा, हम सबको जला देंगे, नहीं लाल हो जाता है। और जलाने के चक्कर में हम उसमें खाने बना लेंगे। तुम जलो सोच रहा हम खाना बनाते हैं, नहीं मतलब नाइक्रोम जो है ना अपने आप को गुस्सिया करके बबूला करके गुस्सिया रहा था और लाल हो गया। तुम गुस्सियाओ तो मेरा फायदा हम उठाते। वैज्ञानिक तो यही सोच रहा था, तुम साला गुस्सियाओ खाली, हम चाय बना के पी लेंगे, हम खाना बना के पी लेंगे। खाना बना के कोई पीता है क्या? यहाँ है कि नहीं? नहीं खाता है। हम बोले पी लेंगे, हाँ ठीक है पी लेंगे। दाल बना के पी लेगा। छोड़ो तुम, राजा में बहस करा जाए तो तुम तो पखनो बना के पी लेगा साला। और सुनेगा, दाल बना के पी लेंगे, दाल के साथ भात खाना पड़ता है। तो मतलब वैज्ञानिक बड़ा होशियार था कि नहीं? प्रतिरोध बढ़ा दिया, वो आग बबूला हुआ, आग बबूला हो सोच रहा तुम, हम पका के खाएंगे उसी पे। और हीटर का इस्तेमाल किया जाता है पकाने में। अब देखा ऐसा करते हैं, प्रतिरोध बढ़ा देते हैं, ठीक है, तार को चेंज कर देते हैं, देखते हैं इससे क्या होता है, देखते हैं इससे। तो प्रतिरोध उसमें घुसाया दूसरा, उस प्रतिरोध का नाम था नाइक्रोम। क्या नाम था? तो हीटर में लगाना जी नाइक्रोम। तो कुछ और बदलो, लगा दिया
टंगस्टन। क्या लगा दिया? टंगस्टन, जो बॉल में रहता है, पिलका बॉल में, ललका बॉल में, उसी सा वाला बॉल में नहीं यार, उसमें भी देखो लपेटन एकदम है ना है, और तार भी पूरा पतला कर दिया, प्रतिरोध बढ़ा दिया, लपेट के लंबा भी कर दिया, एकदम पूरा है ना कर दिया, वो लंबा भी हो गया। लंबा रहता तो प्रतिरोध ज्यादा, पतला रहता भी प्रतिरोध ज्यादा, तो दोनों स्थिति में प्रतिरोध ज्यादा किया। अब काहे हम पतला और लपेटन दिया, समझे बॉल में? काहे लपेटा रहता है ऐसा, काहे लपेटा रहता है बोलो? एक लंबा हो गया, लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, पतला जितना अधिक होगा उतने प्रतिरोध अधिक होगा, प्रतिरोध बढ़ा। और था कुंजी टंगस्टन, अलग पदार्थ, जैसे मोनोक्रोम अलग था, वो भी लपेटा था, वो भी लपेटा हुआ था, कहीं लंबाई बढ़ेगा, लंबाई बढ़ा के प्रतिरोध है ना बढ़ाना था, वो गुस्सिया गया, अपने आप को लाल लाल कर लिया, वो गुस्सियाया, उस गुस्सा का फायदा हम उठाए ना, बोलता है दो गो पड़ोसी लड़े तो तीसरा फायदा उठाता है, तो वही गुस्सियाया, फायदा उठा लिया हम लोग। वैज्ञानिक वाला बुद्धि लगा यार, दूसरे का घर का तुम लोग खाली शिकायत करता है, तुम लोग कोई नहीं करता है, ठीक है ऐसा नहीं हम बोलेंगे, तुम लोग कोई करता है, बहुत लोग करता है, नहीं बहुत लोग करता है, आप लोग ठीक है, आप लोग किसी का बुराई तक नहीं करते हैं, ये अच्छी बात है, इसीलिए नहीं करते कि हम यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा किसी का बुराई ना करे, और हम आपको जितना सिखा पाए दूसरे का बुराई करने से बचने में हम सिखाएं, और आपका इच्छा कभी भी होता है किसी का बुराई सुनने का भी, ना हम ना सुनेंगे। कल का एक बात बताएं, एक चाचा आया था मेरे पास पापा से भेंट करने के लिए, वो किसी का बुराई कर रहा था, हम गए चाय देने के लिए, ठीक है, यही 8 बजे का टाइम था यार, गजब हो गया, बैठ के निंदा कर रहा था, ठीक है, एक दूसरे का ऐसे हो गया उसे हो गया वगैरह वगैरह। हम बैठ गए उसी का 10 मिनट, हम सुने थोड़ा देर, फिर बोले देखो सब आदे तो बड़ो हो तो सारा बुराई करे तो मेहनत करो, तहूँ कमाबो, तहूँ अच्छा से रहो, वो मेहनत करते वहाँ कमेते वहाँ रहते, दूसरा का बुराई करना अच्छी बात है जी। इसीलिए बोले, तब फिर समझा है मेरा पापा को, हम जब चले गए पापा को बोलता है तो उसके बच्चा का तो अच्छा कहूँ, दूसरा बुराई तक न सुने ना, और आजकल के आदमी से बुराई भर भर करे, तो ये अच्छी बात है कि नहीं है? कम से कम ये बातें बोल के हम पापा का नज़र में अच्छा हुए या नहीं हुए उससे हमको मतलब नहीं, मेरा पापा हमको अच्छे मानता है, लेकिन उन लोगों की नज़र में भी तो अच्छा हो गए जो हमको नहीं जानता था, समझे कि नहीं? तो यही बात हम भी आपको कहना चाहते हैं। क्या हुआ जी? रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ तो अच्छी बात है, हाँ तो आपको यही कहना चाह रहे हैं हम कि बुराई नहीं करते तो अच्छी बात है, तो यही बुराई का फायदा लेकिन हम लोग अभी उठाने वाले हैं साइंस में। किसमें? साइंस में। किसका बुराई? नाइक्रोम का। नाइक्रोम के अंदर में बुराई था, प्रतिरोध बढ़ गया था, तो अब आ जा रहा है किसका? प्रचार लगा। सही है जी, चुप रहे तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ नहीं तो बाबू घर चले जाइएगा, चुप रहिए, नहीं तो घर जाइएगा, आप पक्का भेज देंगे घर हम, और फिर यही चीज़ जो है ना आप घर में देख लीजिएगा, अगर आपको देखना है तो घर में भी देख सकते हैं, ठीक है, इतना अच्छा से मौका मिला। देखिए एक होता है क्या, आप ऑनलाइन देखिए, एक होता है यहाँ देखिए, यहाँ जो हम इन्वायरमेंट, जो माहौल, जो ऊर्जा उत्पन्न कर रहे होते हैं वो मोबाइल में नहीं हो सकता है, ठीक है, वो संभव नहीं है, क्योंकि हम अपने शरीर के रेडिएशन से जो भी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो मोबाइल से नहीं हो सकता है, वो संभव नहीं है, वो यहाँ हो सकता है, ठीक है। किसी के साथ आप पर्सनली मिले हैं और किसी के साथ वर्चुअली मिले मोबाइल पे तो अंतर होता है, समझे कि नहीं? लेकिन आजकल का लोग ऑनलाइन पढ़ के बहुत लोग बुद्धिमान होता है, ये बात सही है, किसी के अंदर का कैपेसिटी अच्छा होता है, किसी के अंदर का कैपेसिटी नहीं अच्छा होता है, लेकिन ऑनलाइन के बदौलत ही सब कुछ सही है ऐसा नहीं होता है बाबू। ऑनलाइन से आप लोग सीख सकते हैं, लेकिन फिजिकली पूरी तरह से जो है ना मजबूत होना है तो आपको विद्यालय काहे खोला है? जाने के लिए ना। अगर ऑनलाइन ही पढ़ाई बेस्ट है तो सब स्कूल बंद कर दिया जाए, कॉलेज बंद कर दिया जाए, काहे खुला है फालतू का। लेकिन अगर ना इस चक्कर में हम ऑनलाइन ही सब कुछ सही है तो ये बिल्कुल गलत है। ऑनलाइन भी ठीक है, अपने अपने जगह से भी ठीक होता है, तो हमारा प्रयास यही बाबू आप ऑफलाइन में है तो बेस्ट रहिए, बेस्ट एक अपने अंदर में अच्छा सा विचार अच्छा रखिए। तो अब यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा भैया जी का कहना है, भैया ये बहुत क्या क्वेश्चन था आपका? ये प्रतिरोध ज़्यादा करेंट ढेर खाएगा तो इसमें इंजोर कम होगा, है ना कहना आपका? हम इसी मुद्दा पर आ गए हैं, इधर फंस गए हैं, इधर अभी बाकी है इस भैया का उत्तर देना है। तो भैया जी का कहना है कि कम इंजोर करेगा, लो हम तुमको उत्तर देते हैं, सबसे ज़्यादा इंजोर यही करेगा। कंफ्यूज हो गया, हम सभी कंफ्यूज हुए हैं, ये इंजोर कैसे ज़्यादा करेगा, सबसे ज़्यादा करंट खाएगा तो इंजोर कैसे करेगा? ठीक है, प्रतिरोध आया ये इस दुनिया में करंट खाने के लिए, नहीं करंटे खाएगा ना, विरोध कर लिया मतलब खा लिया ना। राक्षसवा आया है किसी को क्या बचाने के लिए, तो सुपरमैन आया है बचाने के लिए, वही बात है, ये राक्षसवा है, आएगा करंट कचकचा के खाएगा, करंट खाएगा तो कुछ तो प्रभाव दिखाएगा, हम खा लिए तो जो ज्यादा खाएगा ज्यादा प्रभाव नहीं दिखाएगा।
अभी सबसे ज्यादा खाया है तो सबसे ज्यादा प्रभाव दिखाएगा कि नहीं? समझा? क्या दिखाएगा? अब उधर से जो अभी बॉल था, फिलामेंट था, एकदम कचकचा के लंबा कर दिए थे, उसको समेट के छोटा कर दिए थे, तार तो लंबा था। अब बताओ तू ही लोग, एगो 10 रुपया वाला बॉल लाए, एगो 40 रुपया वाला बॉल लाए, दोनों शीशा वाला, तो इंजर किस में करेगा? काय उसमें तार छोटा कर दिया था क्या? अभी वही बोला 40 वाला, अभी वही उत्तर दे दिया। उसमें तार और बड़ा हो गया। हाँ, तो तार और बड़ा हो गया था, प्रतिरोध और बड़ा हो गया ना। हाँ, देखो उत्तर दे रहा है ना, फंस गया, ये तो फंस गया ना, वही ना उत्तर दिया। यही चीज तो हम बोल रहे हैं, ये सब बॉल था, इसका प्रतिरोध ज्यादा था ना दादी, ज्यादा था तो इंजोर भी, वोल्टेज ज्यादा होलू मतलब करेंट ज्यादा होलू की विरोध ज्यादा होलू ना, करेंट तो वही गया था, विरोध ज्यादा किया था, ज्यादा इंजोर। आप बोले 10 रुपया वाला बॉल कम इंजोर किया, 40 रुपया वाला बॉल ज्यादा इंजोर किया, यहाँ तुरंत दिमाग क्या 40 टका लग लो ना, 10 रुपया का है, तार लंबा हुआ, प्रतिरोध और ज्यादा हुआ, प्रतिरोध और ज्यादा हुआ, और ज्यादा इंजोर हुआ। क्या आपका उत्तर ठीक ठाक है? हमरे मुंह से निकला, पढ़ाया यही मुद्दा था, आप फंस क्यों रहे थे? यही चीज हम समझने पास। बात ये क्या है, आप साइंस को कैसे समझते हैं? ये समझा था कि करेंट भैया ज्यादा खाएगा, इंजोर कम नहीं करेगा। करे भाई, प्रतिरोध एक ऐसा मसला होता है, कब तक का कंफ्यूजन होता है, जैसे प्लस माइनस का कंफ्यूजन नहीं है, और उसे इसमें होता है बच्चा लोग। खैर मेरा बच्चा में अब ऐसा नहीं होगा, क्या आप लोग प्रतिरोध देख के बताइए, जो ज्यादा इंजोर कर दो, ये कम इंजोर कर दो। काहे बोलो तुम लोग सोचो, काहे? ध्यान देखिए, मान लीजिए इसमें करेंट बहा 5 एम्पियर सभी में, तो अब 5 एम्पियर करेंट बहा हमको जो है ना, अब सुनिए, अब वोल्टेज है ना चाहिए, सबका वोल्टेज निकालू, तो आई का मान तो 5 सभी में चला गया, तो एक तार ये है, मेरा रास्ता यही है, नाला यही है, तो सब नाला में जो पानी जाएगा वो बराबर नहीं जाएगा जी? नाला एक के ना है, नाला एक के ना है, जब नाला एक के है तो पानी एक के को ना आएगा। यहाँ से हम 5 एम्पियर का करंट भाई तो 5 नहीं ना आएगा जी, करंट वही ना जाएगा, करंट में चेंज नहीं ना, वोल्टेज में चेंज होगा, वोल्टेज बदलेगा सभी का, करंट सेम रहेगा, समझे कि नहीं? वोल्टेज सभी का बदलेगा, वोल्टेज मतलब विभवांतर, वो सबका अलग अलग होगा, ठीक है? लेकिन करंट तो नाला वही ना है, तो क्या अलग बहेगा? इधर से दूध बहा उधर पानी निकलेगा क्या? हाँ, सारा से जाके खाली दूध पिए जाएगा और पानी छोड़ देगा। एगो पंछी है ना जो उधर का वाला, उसका नाम बोगला होता है शायद, बोगला नहीं बोलते हम लोग, मछली खाता है। हाँ मछली खाता, लेकिन बहुत सा सत्संग में सुने हैं, खाली दूध पी लेगा पानी छोड़ देगा। अभी तक हम ऐसा देखे नहीं है, लेकिन सत्संग में सुने हैं। दूध पिया पानी चल जाएगा, वही तो हम ही जानते हैं, दूध पिया पानी में फेंक, लेकिन सत्संग में महान सब आदमी से बोल देता है, सुनना पड़ता है। अगर हम बोल लेंगे हाई कैसे होगा, साइंस थोड़े पढ़ाने से बताएंगे कैसे होगा कैसे का उत्तर साइंस देता है, ठीक है? अब बाकी बात धार्मिक में जो है ना होता है बस, ठीक है? पीपल में पानी क्यों डालते हैं? डालो बस, क्यों डालते मत पूछो। पूजा क्यों करते? पूजा करो बस। अगर हम पूछ लिया, देखो कैसा बच्चा है, क्या सिखाया इसको, पूजा का विरोध करता है, इससे कोई मतलब नहीं, बस तुम पूजा करो, चाहे तो अंधभक्ति में करो या भक्ति में करो, कोई मतलब नहीं, बस पूजा करो। वहां तो आपको क्वेश्चन का उत्तर दिया जाएगा, जैसे आप पूछे भैया ये काम इंजोर नहीं करेगा, आप ही का मुंह से कैसे उत्तर निकला? लेकिन उस बीच में इधर उधर हम लोग बहुत गए, अलग मुद्दा है, थोड़ा सा पूजा पाठ की तरफ भी चले गए। पूजा पाठ में बुराई तुराई, ये बुराई है ना है, प्रतिरोध बुराई है ना है, किसका? तार का, तारों में प्रतिरोध रहता है, उसमें भी बुराई होगा, अब गुण नहीं है। अब देखो भी है ना, भी मतलब वोल्टेज, विभवांतर। अब देखो इसका निकालते, निकाले, आई का मान कितना, आर का मान कितना, 16 पंजे ना। अब इसका निकालो तो 10 आया, इसका निकालो तो 20 गुना करो ना यार, 20 इसका 30 इसका इसका इसका, क्या सभी का भी अलग अलग था क्या? बोलता ना पागल, भी मतलब होल सबका अलग अलग ना था। इसका कितना निकला 10, इसका कितना निकला 20, का है सब में 5 एम्पियर करंट जा रहा है, सभी के साथ 5 ना जा रहा है जी। यहाँ जो करंट जा रहा है सभी में 5 एम्पियर नहीं जा रहा है, तो इसके साथ गुना करते हैं, भी गुना आर, आर गुना आई, देखो आर गुना आई, इसी दोनों के गुणनफल को ना भी कहते हैं। अब देखो यहाँ पर 5, यहाँ 5 दूनी 10, 5 जगह 20, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, 5 अठे 40, 16 पंजे 80। तो मतलब वोल्टेज सभी का अलग अलग ना, तो सबसे ज्यादा वोल्टेज कहाँ? 40 रुपया वाला बोल में ना, आपको ये याद रहा, क्या समझे? तो इसी सबको क्या बोलिएगा?
समूहन। समूहन, सबको जोड़ने का तरीका कोई दिक्कत। अब समूहन किसे कहते हैं उसी का उत्तर देते हैं, फिर समूहन कितने प्रकार का होता है ये भी बताते हैं। अच्छा ठीक है, एक बात और बताते हैं, कल हम बताए थे समतुल्य प्रतिरोध किसे कहते हैं, नहीं? अच्छा आप ही लोग बोले समतुल्य प्रतिरोध किसे कहते हैं? हाई सब के बदले में कोई एक आ जाए, एक अकेले आ जाए, उसी को ना समतुल्य प्रतिरोध कहिएगा, इसी को ना कहिएगा। हाई टोटल जितना करंट खाएगा वो अकेले खाएगा, टोटल जितना करंट रोकेगा वो अकेले रोकेगा, ये सब नहीं बोलेगा इतना जीरी जीरी रोकी जितना रोकबे ना उतना हम अकेले रोकबो, के बोला समतुल्य प्रतिरोध। मतलब सब के बदले में जो आएगा काम करने, ऑलराउंडर पूरा खतरनाक, सब ने मिल के जितना करंट खाएगा ये अकेले खाएगा। मतलब खाने का मतलब रोकना, खाने का मतलब सब ने मिल के जितना करंट को रोकेगा वो अकेले इतना रोकेगा, समझे? क्या करेगा? रोकेगा। ऐसे पढ़ने जानता विद्यार्थी लोग का दिमाग में कंफ्यूजन आने लगता है, भैया हाँ बोला कौन हमारा दिमाग में कंफ्यूजन हो जाए तो कह करंट रोकेगा, ले दे करंट रोकेगा। हिना जब 5 बैल हो भैया ये रोक लाई ना दे कुछ ना समझला, ना समझला क्वेश्चन का थोड़ा सा दिमाग में कुछ आना चाहिए। यहाँ से करंट गुजा, ये कुछ करंट खा गया, फिर ये खा गया, फिर ये खा गया, फिर खले 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 यहाँ तक आया, फिर यहाँ ना बूची था निकला, यहाँ बूची था करंट निकला ना निकला, तो भैया बड़ा टेंशन हुआ लगे। ऐसा क्वेश्चन आपका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोले होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्रॉस क्वेश्चन ये सब रहना चाहिए कि नहीं, ताकि आपको पता चले क्या हुआ नहीं हुआ। सब करंट रोक रहा है, जैसे मान लीजिए उधर से जो है ना ढेर निकल आया प्रशासन पुलिस वगैरह वगैरह, ठीक है, गांव में सबके यहाँ जांच करने कि किसके यहाँ कितना सोना है, सबका सोना ले लेंगे, ठीक है। तो क्या महिला लोग रुकल रहेगा? बोले अरे हम सोना पति दिया एकदम सुंदर सुंदर, सब महिला एकदम झांसी की रानी बनेगी या, ठीक है। क्या तरवाल क्या लाठी क्या भाला लेगी, सब प्रशासन घुसा गाँव में, ठीक है, जिसके घर में घुसा उसी का रह गया। ऐसे भी माया जाल ऐसे है, ये एक दाना करा होगा हंस गया होगा, आधा प्रशासन का है। नहीं क्या हुआ पता नहीं, हुआ कुछ, बस एक अलग फौज था उधर, प्रशासन आया सोना लेने, लेके दिखाए हमारा पति का निशानी है, ले लेगा क्या, सबका अलग अलग ना रख गया। तो ऐसा यहाँ पर आपको जानकारी नहीं है कि ऐसा होता है। इन सभी के उत्तर को जो है ना थोड़ा सा हम लोग और ज्यादा भूख जगाए ना, अब खिलाएंगे जान देगा आनंद पर थोड़ा सा रोक लो, अभी जानने मारेंगे, अभी इसको जानने मारेंगे। अब बर्मा में ना साइंस वाला विद्यार्थी के लिए क्वेश्चन जगह एक ये क्रॉस क्वेश्चन था कि नहीं आपका? क्या बोल रहे बोलिए? कोई दिक्कत? ये क्रॉस क्वेश्चन होना चाहिए कि नहीं? आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि नहीं? आप नहीं पूछे तो हम ही पूछे, इसका उत्तर मिलेगा बर्मा में। हाँ साइंस पढ़ना है तब, थोड़ा भूख जगा रहे हैं साइंस के प्रति, ठीक है। ये जरूरी नहीं है लेकिन, और ईमानदारी से बोलिए हम बर्मा पढ़ाते हैं जी हैं, तो इसमें मेरा कुछ मार्केटिंग हो रहा है क्या? बस हम साइंस के प्रति आपको जागरूक कर रहे हैं, थोड़ा सा आपके पास नॉलेज आएगा अच्छा सा। क्या हम बर्मा को नहीं पढ़ा सकते हैं? तो वो तो भाई भटकल उठकल सा विद्यार्थी है, किसी तरह से दूसरे जगह से चला गया, भटक उटक गया, ठीक है। लास्ट टाइम में बोला भैया नहीं संभल रहा है, 10वां जैसे हम पढ़े अपने से बन जाता था, उसे बन नहीं रहा है, बड़ा सब टीचर के पास गया था, ठीक है, बेस्ट फैकल्टी ना टॉपर देता है। वहां से अगर लौट के फिर मेरे पास आया, और छोटा भाई है, एक बड़ा भाई का तो जिम्मेदारी होता है कि भाई कुछ किया जाए, जितना संभव हो रहा है उतना हम कर देते हैं, लेकिन हम क्या पर्सनली पढ़ाते हैं। आगे बढ़े, थोड़ा सा गांव से बाहर निकलिएगा तो बुद्धि होता है, इसीलिए हम नहीं पढ़ाते, और कोई बात नहीं। तो ये दोनों समूह है ना, है ये दोनों को मिला करके समूहन हुआ। प्रतिरोध को एक दूसरे से जोड़ना ही क्या कहलाता? प्रतिरोध को, एक प्रतिरोध को दूसरे प्रतिरोध के जोड़ने को ही क्या कहिएगा? दीदी तोरा कुछ दिक्कत है तो बोल, घर जाना चाहिए तो बोलिए। हाँ तो एक दूसरे को जोड़ना ही क्या कहलाता? किसी को तबीयत खराब होगा तो अपने मन से जा सकते हैं, ठीक है। कहीं मौसम परिवर्तन है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है, जाने का इच्छा होगा जाइए, कोई जबरदस्ती जोर जबरदस्ती नहीं है, आपके पास वीडियो पड़ल रहेगा। तो इसी को क्या कहिएगा? अब बताइए कौन समूहन? ये कौन समूहन? समांतर क्रम, क्या कि सबका सर एक साथ, सबका पैर एक साथ, इसमें सर पर है,
तो समूहन किसे कहते हैं, ये लिखते हैं। और सबके बदले में, इसके बदले में अकेले जो आएगा उसी को क्या कहिएगा, इसके बदले में अकेले जो आएगा उसको क्या कहिएगा। तो समतुल्य प्रतिरोध किसे कहते हैं, ये परिभाषा लिख लेते हैं। और समूहन किसे कहते हैं, ये परिभाषा लिख लेते हैं। फिर एक नया ब्रांच लाते हैं, ठीक है। कौन सा ब्रांच, श्रेणी क्रम। फिर उसके बारे में पढ़ेंगे, फार्मूला प्रूव करेंगे। फिर जो है ना समांतर क्रम समूहन का भी एक ब्रांच लाएंगे, उसमें फार्मूला प्रूव करेंगे। फिर सबको फार्मूला प्रूव करके जो है ना हम लोग न्यूमेरिकल पे भी आएंगे, इसका हिसाब भी बनाएंगे। जैसे इतना प्रतिरोध जोड़े तो टोटल प्रतिरोध कितना होगा, कुछ होगा ना जी। मतलब इतना प्रतिरोध जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। इसके बदले में अकेले आया ना तो इसका मान कितना होगा। सबको जोड़ दो, जोड़ो। 2 4 6 4 10 12 12 7 19 19 हुआ ना। 16 दूनी 32, अब 32 3 35, 35 8 48 35 8 43 नहीं हुआ ना, समझे। 19 16 देगा। 16 दूनी 32 आई ना 3 35, अब 35 8 43, समझे। यहाँ समतुल्य प्रतिरोध कितना हो गया, मतलब बड़का हॉलोजन बड़का 44 हो गया। अच्छा रो यार देख लेना तुम लोग, मेरे जो दिए हम। सुनो यार वो बड़का हाइड्रोजन ना हो गया। ऐसे समझो, तुम लोग को नहीं समझ में आया। 10 को बॉल जलाए घर में, जितना इंजोर किया उतना अकेले हाइड्रोजन किया। ये बात समझा। प्रतिरोध का मतलब होता है इंजोर करना, बोलता है। हाँ, प्रतिरोध का मतलब इंजोर करना नहीं होता है। प्रतिरोध का मतलब होता है, प्रतिरोध का मतलब होता है करंट को खाना या विरोध करना, खाना भी चलेगा। तो हम लोग जो है ना परिभाषा लिखते हैं, ठीक है। किसका परिभाषा, समूहन का और समतुल्य प्रतिरोध का, इस पे बात करते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा समझा दिए, थोड़ा पूरे समझा दिए। तो अच्छा से समझा देगा, आप लोग को फील हो गया होगा। तो प्रतिरोध का परिभाषा, प्रतिरोध क्या बोलता है, समूहन का परिभाषा लिखते हैं। चलो देखो, समूहन किसे कहते हैं और समतुल्य प्रतिरोध किसे कहते हैं, समझ में आ गया होगा नहीं। प्रतिरोधों का समूहन, देखिए क्या एकदम वही बात जो बोल रहे थे उतना देर से वही बात है। अनेक प्रतिरोधों को, अनेक प्रतिरोधकों को, प्रतिरोधकों का मतलब ये जो है प्रतिरोध के न है, इसके अंदर में जो गुण होता है वो ना प्रतिरोध होता है, जो कितना करंट रोकता है। ध्यान से सुनिएगा, अनेक प्रतिरोधकों, ऐसा नहीं ना एकदम गिना रहेगा 4 को, ऐसा नहीं पहुंचे को रहेगा, जितना रह सकता है। जैसे एग्जांपल में आप लोग देखेंगे, ऐसा ही जोर जो है ना झालर में रहता है घर में, भूक भूक, क्या दीपावली भूक 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 ना, अरे बोलो ना यार। अच्छा भूक 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 करता ना, वो भूक 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 जो करता ना, वो भूक 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 जो करता ना, क्यों करता है पता है। देखो आगे में देखना था, चोंगा लगा रहता है, उसको चेंजर बोलता है। हाँ वही चेंजर के बारे में, ठीक है। उस चेंजर, उस पीएन जंक्शन जो है ना, पीएन जंक्शन चेंजर है, उस पीएन जंक्शन, ठीक है। आप पढ़िएगा सेमी कंडक्टर में, मतलब भुकभुकिया का जो भुक भुक करने का जो मसाला है ना, वो जो चेंजर जिसको आप लोग बोलते हैं, वो चेंजर बनाने के लिए पड़ेंगे एकदम गजब। तुम समझ गया क्या बोलता है, तो परिवर्तन कैसा बच्चा है जी, ये खुलेआम ऑफर दे रहा है, बताओ। मतलब आप पढ़ाइएगा तब हम साइंस लेंगे, नहीं तो फिर हम पढ़ने छोड़ देंगे। एक दीदी थी 8वां के बाद जो है ना पढ़ने छोड़िए दी, उसके बाद पढ़ने नहीं गई किधर, बोलो का है। अब उसका इच्छा जाके उससे पूछिए, हमको नहीं पता। ध्यान से सुनिएगा, अनेक प्रतिरोधकों को एक दूसरे से जोड़ने की प्रक्रिया, या तो ऐसे जोड़िए या तो समांतर में जोड़िए, जोड़ने की प्रक्रिया को प्रतिरोधकों का समूहन। एक देखो, अनेक प्रतिरोधकों को एक दूसरे से जोड़ने की प्रक्रिया को ही प्रतिरोधकों का समूहन करती है। ना देर से बक रहे थे, परसुए से बक रहे हैं, कल्ले से बक रहे हैं ना जी। तो समझ में आ ही गया होगा, एक बार फील हो गया होगा, अपने मन से लिख भी पाइएगा। फिर जो है ना प्रतिरोधकों का समूहन 2 प्रकार का, आपको ये क्या याद करना पड़ेगा, कितन बार बोले होंगे, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। इसको अंग्रेजी में बोलिएगा तो सीरीज, इसको बोलिएगा पैरेलल, कोई दिक्कत। सीरीज और पैरेलल, क्रम को सीरीज, श्रेणी क्रम को सीरीज कम्युनिकेशन, इसको पैरेलल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब फिर देखिए एक और बताए थे, इसके बदले में देखो, समांतर क्रम में जितना भी प्रतिरोध जोड़िएगा उसके बदले में अकेले कोई फरियाने लकम आएगा। श्रेणी क्रम में जितना ही प्रतिरोध रहेगा उसके बदले में अकेले को आएगा फरियाने के लिए, अकेले दिखा देगा पावर, ठीक है। तो उसी को समतुल्य प्रतिरोध कहते हैं। आप लोग उस दिन पर आए थे सलाद बना करके, इतना सलाद खाने पर जो है ना पावर आएगा 2100 जूल, उतना 4 को खजूर खाने पर आएगा। तो अकेले 4 को खजूर अपने आप को बाबू समझ लिया, इधर इसका सलाद 1 थरिया खाया भर छोटा, वो 4 को खजूर खाया, समय भी बचा, ऊर्जा भी मिला,
न है। तो यही बात है, इतना तार में जोड़े उसे बोले अकेले जोड़े, तो इसी को बोलता है समतुल्य प्रतिरोध। क्या बोलता है? मतलब जब श्रेणी क्रम में बहुत सा प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो बोलेगा समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें, एक फार्मूला यहाँ से बनेगा। मतलब इतना प्रतिरोध को जो जोड़ेंगे वो जितना करंट को रोकेगा वो अकेले इतना रोकेगा, है ना। तो वही प्रतिरोध का गणना करने बोलेगा, समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने बोलेगा, समझे कि नहीं। या फिर समांतर क्रम में बोलेगा, समांतर क्रम में जो है ना समतुल्य प्रतिरोध निकालने बोलेगा। तो दो फार्मूला यही होगा। तो समतुल्य प्रतिरोध किसे कहते हैं, ये परिभाषा देखिए, अकेले करेगा और क्या करेगा, और कुछ नहीं करेगा। देखो यहाँ परिभाषा, जब एक प्रतिरोध कई प्रतिरोधकों के समूह को जब एक प्रतिरोध कई प्रतिरोधकों के समूह को इस प्रकार विस्थापित करता है कि परिपथ में विद्युत धारा समान हो। विद्युत धारा क्या हो, जैसे यहाँ भी करंट आई है, यहाँ भी करंट आई है, समान है ना। है यहाँ पर अगर जहाँ 5 एम्पियर है तो यहाँ भी 5 एम्पियर होगा। विद्युत धारा क्या हो, समान हो, ठीक है, समान हो। तब इस प्रतिरोधकों के प्रतिरोध को समतुल्य प्रतिरोध कहते हैं। नहीं समझ में आया उतना बात बोले फिर भी समझ में ना। देखो समझना, जब एक प्रतिरोध, जब एक वाह, ठीक है, कई प्रतिरोधकों के समूह को, कई प्रतिरोध का समूह है, इसको हटा दिया, मतलब हट तो जितना काम करे उतना मैं कर ले कर पूरे समूह को विस्थापित कर देना, मतलब अलग कर देना। इस प्रकार विस्थापित करता है कि, इसको हटाइए दिया, करता है कि परिपथ में, और जो पूरा परिपथ है, परिपथ में विद्युत धारा समान हो। ये जो परिपथ पूरे है ना, इसमें कितना करंट आई, तो परिपथ में करंट समान होना चाहिए, चाहे इसमें जितना दिए उतने उसमें भी दीजिएगा। परिपथ में विद्युत धारा समान हो, तब इस प्रतिरोधकों के प्रतिरोध को, तब ये जो प्रतिरोधकों का जो प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध को समतुल्य प्रतिरोध कहते। क्या परिभाषा गया भेजो में आप? मतलब ये सब ने मिलकर जितना करंट रोक रहा है वो अकेले, सब ने मिलकर जितना करंट खाया वो अकेले खा लिया, विरोध कर दिया। क्या कर दिया? तो वही तो बोला, जब एक प्रतिरोध है ये अकेले, और जो पूरा समूह है, पूरा समूह इस सबको विस्थापित कर दिया, हटा दिया, और इसमें आके जुटेगा। समझे? इसको क्या कहिएगा? अब देखिए हम लोग के पास दो टारगेट रह गया, श्रेणी क्रम समूहन किसे कहते हैं और समांतर क्रम समूहन किसे कहते हैं। तो ये मेरा टारगेट अभी है, इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, फिर इसके बारे में पढ़ते हैं। कितना समय हो गया जी? 50। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अब इसको मिटाएं, इसके बारे में पढ़ें, इसके बारे में पढ़ते हैं, सभी बातों को लिखते हैं और फिर इसको शॉर्ट में मार देते हैं। सब समझाइए दिए हैं तो ठीक है, रोकिए। श्रेणी क्रम समूहन किसे कहते हैं समझिएगा, समझा हुआ है, बस खाली बस फील कीजिए, आप समझा हुआ है। आपसे एक और बातें बोलते, 2 नंबर यहाँ में अधिकांश ये पूछने की संभावनाएं रहती है। कौन सा क्वेश्चन बताएं? श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। और हमको जहाँ तक लगता है ये क्वेश्चन बच्चा से जो है ना आसानी से बन जाएगा, इसीलिए कभी हम श्रेणी क्रम पढ़ा रहे हैं। तो श्रेणी क्रम की कुछ विशेषताएं बताएंगे, समांतर क्रम की कुछ विशेषताएं बताएंगे, और आप उस विशेषता को जो है ना अपने मन से निकाल भी पाइएगा क्या हो रहा है। अब किसी के पास आप बैठे, बात किए, उसको समय दिए, उसके बारे में कुछ जाने, तो आपसे पूछेगा वो लड़का कैसा है, वो लड़की कैसी है, तो कुछ तो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ तो आपको बुरा लगा होगा। तो उन्हीं विशेषताओं को आपको बताना है। मतलब एक समांतर क्रम का विशेषता है, श्रेणी क्रम का विशेषता, इसको आप लोग गुण बोल सकते हैं, बता करके अंतर स्पष्ट कर देना। तो पहले हम श्रेणी क्रम के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, तो दिक्कत, और फिर समांतर क्रम, फिर फॉर्मूला भी प्रूव करेंगे, अच्छे से सीखिएगा। देखिएगा बाबू, श्रेणी क्रम जो है वही लिखे, जो बोले वही लिखे, परिभाषा में कोई चेंज नहीं किया, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। प्रतिरोधकों का, प्रतिरोधकों का मतलब ये जो है, ठीक है, ये क्या है? प्रतिरोधक है। पूरे सिस्टम का प्रतिरोध क्या कहते हैं? प्रतिरोधकों का जो एक रहते हैं, प्रतिरोधकों का वह समूहन, वह समूहन मतलब वह जोड़, वह सेटिंग, वह कॉम्बिनेशन, ठीक है, जोरदार बोल सकते हैं। प्रतिरोधकों का वह जोरदार, न जोर से तोड़ते हैं, जब आप किरकिर नहीं करते, तार को इधर काट के उधर जोड़ देना, उधर काट के उधर खुडा लगा देना, वही जोरदार हुआ। तो जिसमें एक प्रतिरोध के उच्च विभव का मतलब धनात्मक, उच्च विभव का मतलब धनात्मक, उच्च विभव का मतलब धनात्मक विभव, टर्मिनल प्लस टर्मिनल, ये प्लस है ना, ये माइनस है ना, ये प्लस है ना, ये माइनस है ना। तो एक विभव का जो है ना उच्च विभव, दूसरा विभव का जो है ना ऋण विभव के साथ जोड़ा जाता है। देखिए इसका उच्च विभव है, इसका ऋण विभव है, इसको अगर हम जोड़े,
ये तार को ऐसे करके, तो किसके साथ जोड़ाया बताइए तो? दोनों के साथ। उच्च विभव का निम्न विभव के साथ। निम्न विभव इधर से बोलो या उधर से बोलो, अब इधर फोटो ला दीजिए तब सही रहेगा ना आपके अनुकूल, ठीक है। तो अब इधर प्लस ऐसे मान लो, अच्छा ठीक है तुम्हारा मानना है यही, तो इधर हम माइनस देते हैं, यहाँ प्लस देते हैं। अब खुश, अब खुश, अब हुआ ना उच्च विभव का निम्न विभव के साथ। अब फिर यहाँ उच्च विभव है और जोड़ने का मन है, और ले लो, उच्च विभव का निम्न विभव के साथ जोड़ दिया ना, और लेने का मन है और लिया जाए, लेने का मन है जितना लिया जाए। झालर वाला जो तार है, झालर वाला जो बॉल सब रहता है, बॉल भुकभुकिया सब वाला, इसी तरह से ना जोड़ा जाता है जी, इसी तरह से सेम टू सेम रहता है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो झालर वाला जितना भी बॉल है इसी तरह से जोड़ा जाता है, ठीक है, डेरिकल रहता है, तो इसी तरह से जोड़ दिया जाता है। तो सबका जो अलग अलग तार ना, तो झालर का जो तार उठाइएगा ना, एगो माला की तरह एकदम तार का माला होगा, ठीक है, एकदम मोटका रस्सा, हाँ पट्टी 100 पट्टी है घीच रहे, पता चलेगा झालर से ज्यादा जो है ना रस्सा है ना, समझे। समेटिएगा कर रखिएगा, कहाँ रखिएगा पता नहीं, और करेंट तो उतना खचखचा के जो है ना उसमें आपको लगेगा या नहीं लगेगा, उनके बारे में अभी पैरेलल में पढ़ेंगे। तो बहुत ज्यादा रस्सा ऐसा हो जाएगा, मोटा ऐसा, अब 3 गो रहता है तो मोटा हो जाता है, घेरी का लपेटा रहता है। एगो तार उदासीन रहता है, आर्थ तार, 3 गो तार पर आए, 3 गो तार पर आए, लाल काला हरा, नहीं ये 3 गो तार उसमें रहता भी है, समझे, उसमें भी रहता है, लेकिन आगे में दूसरे को निकाल दिया रहता है, होगा कुछ व्यवस्था अलग, या समझना। ये क्या है? समूहन किसका? श्रेणीकरण प्रतिरोधकों का वह समूहन जिसमें एक प्रतिरोध के उच्च विभव को दूसरे प्रतिरोध के निम्न विभव के साथ, उच्च विभव मतलब प्लस वाला, निम्न विभव मतलब माइनस वाला, प्लस टर्मिनल को माइनस टर्मिनल के साथ जोड़ा जाता है, उसे प्रतिरोधकों का श्रेणीक्रम समूहन कहते हैं। आपको तो दिन से जो हम बोल रहे हैं, सर का पैर के साथ मिलन, सर का मैडम के साथ नहीं, पैर के साथ, कोई दिक्कत? सर का मैडम के साथ मिलन, सर का यार, सर मास्टर ये मैडम नहीं हुआ प्लस माइनस, तो मैडम के साथ, हाँ सर अपना पैर से मिला लेगा, मतलब ये वाला सर बोल रहे ना, तो हमको लगा मास्टर बोल रहे, मास्टर, तो मास्टर का मैडम के साथ मिलन, हाँ बोलो ना यार, हाँ ये होगा, यहाँ सर है ये वाला मथो, ठीक है, कपार, पैर मेरा नीचे लात, तो पैर सर मतलब मथो का लात के साथ मिलन, इस मथो का लात के साथ मिलन को क्या कहते हैं? सीरीज कम्युनिकेशन, समांतर क्रम समूहन क्या कहते हैं? समांतर क्रम समूहन क्या कहते हैं? मतलब समझ में आ गया। मथो का पैर के साथ मिलन को क्या कहते हैं? नहीं, माथों का पैर के साथ मिलन को आशीर्वाद क्रम समूहन कहते हैं। अरे जब माथा पैर के साथ मिलेगा तो आशीर्वाद क्रम नहीं होगा जी, कैसे? प्लस वाला का माइनस वाला के साथ मिलन होगा तब श्रेणी क्रम होगा। गजब ढा देता है। कुछ तो सोचो, साइंस पढ़ रहे थे वहां प्रसाद बट रहा है ना, समझे? प्लस वाला का माइनस वाला के साथ मिलन होगा तब नहीं श्रेणी क्रम, मतलब माथों का पैर के साथ मिलन होगा श्रेणी क्रम। वाह गजब, अब ना होगा, अभी तो हो रहा था, मतलब कुछ जब बताते हम ये तो फिर सुधा का था तुम लोग, अब ना होगा। समझने के लिए समझ गया था, बात ये कैसे होगा? आशीर्वाद क्रम में चला गया, नहीं नमस्तक झुक रहा था ना जी, तो समझ में आया? एक बात आप देखो, इधर तो ये बातें लिखे ना, ये बातें अभी लिख ले रहने दीजिए, आप ये बात को समझिएगा, ये जो लिखे हैं आपको लिख लेने के लिए लिखे, समझना ये बात को क्या लिखे। अब जैसे मान लीजिए इसमें करंट गया, अभी तक बताए भी थे, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, मान लीजिए इसमें 5 एम्पियर करंट गया, यहाँ पर मान लीजिए 4 ओम है, ये 3 ओम है, ये 2 ओम है प्रतिरोध, ठीक है, और इसमें करंट गया। अब अगर ना इसमें ओम का नियम लगाया जाए, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, ठीक है, तो यहाँ पर इसका ये मान लो R1, ये R2, ये R3 मान लिए, समझना मेरी बात को, ताकि फार्मूला जब प्रूव करने लगे तब बोले हाँ हो गया, बुझा गया। अब ये से फार्मूला पर हम काम करने लगे, हमको पता है आगे चल के हमारे साथ क्या होगा, मेरा बच्चा के साथ क्या होगा, तो उससे पहले उस पर काम कर ले तो आने वाले भविष्य में कुछ नहीं होगा, जो होगा अपने इच्छा अनुसार होगा, जो सोचेंगे वही होगा, नहीं समझे? तो शुरू कर देते हैं। अभी बात को हम फील कराना शुरू किया, फार्मूला प्रूव करना हमको, ये बात तो अभी समझ में भी करेगा, लेकिन फार्मूला में भी यही काम आएगा। अब जैसे मान लीजिए बाबू, आप ही लोग सोचिए, V का मान निकालना है, तो इसमें करंट तो अब देखो ये मेरा नाला है, तो ये नाला है तो इसी से ना जाते हुए वहां निकलेगा पानी। अब इधर आप ही लोग सोचिए, थोड़ा सा सोचिएगा, इधर ये नाला है, इधर आप जो है ना दूध बहाइएगा तो इधर से खून निकलेगा, दूध ही निकलेगा। इधर से आप जो है ना
पानी बहाइएगा इधर से, लेकिन ये नाला थोड़ा सा ढाल होगा, ये नाला क्या होगा, ढाल होगा। नाला क्या होगा, ढाल होगा। किसी को दिक्कत? अगर जब मान लो इधर से कोई कद्दू लेके आ रहा है, इधर आके परवल बन जाएगा, कद्दू रहेगा ना, इधर आके परवल हो जाएगा। अच्छा ठीक है, इधर से आप मार्केट से जो ना 5 केजी का कद्दू लाए, यहाँ 2.5 केजी का हो जाएगा। ठीक है, जो बच्चा पूछा था ना भैया क्वेश्चन आप बर्मा में बताइएगा, हम बता दिए, समझ गए होंगे, समझने वाला सर हम डायरेक्ट नहीं बताएं, समझ गया होगा। एक बच्चा बोला था ना आप बर्मा में बताइएगा, उत्तर बताएगा, हम बता दिए, समझने वाला समझ गया, जिसका क्वेश्चन था वो समझाना। हाँ बोला, समझ में आया। अभी डायरेक्ट नहीं बताए, इनडायरेक्ट बता चुके हैं। इधर से 5 केजी का कद्दू लाए, उधर से 50 केजी का कद्दू हो जाएगा। अब बाजार से 5 केजी का कद्दू लाए, 5 केजी का परवल नहीं हो जाएगा। ठीक है जी, चालू किए ना? हाँ सर ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। तो भी बराबर आई आ रहा है ना, तो इधर जो पानी बह रहा है वही ना वहां भी निकलेगा, जो पानी बह रहा है वही ना निकलेगा। तो इधर से जो करेंट बहा है वही करेंट वहां भी रहेगा, तो करेंट सभी में समान रहेगा, करेंट सभी में। तो बोलेगा किस समूहन में करेंट हमेशा बराबर होगा, नियत होगा। श्रेणी क्रम में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, किस क्रम में, किस समूहन में जो ना विभवांतर अलग अलग हो सकता है। समांतर क्रम भाग तुमको पता है तो बोलो। संतृप्त होगा, संतृप्त ये कौन विलियन बना रहा है जी? यहाँ है ना तू संतृप्त विलियन नंबर का पढ़ लिया, ध्यान सुनना है। देखो वही उत्तर तो ध्यान देना है। देखिए किस क्रम में करेंट हमेशा नियत होगा, नियत बोले ना श्रेणी क्रम में। नियत का मतलब बदलाव नहीं हुआ, किसमें, मतलब इधर से 5 केजी का कद्दू लेंगे तो उधर 5 केजी ना, उत्तर मिल गया है। ऐसे ही फुसलाने के लिए आपको बताते हैं तो तुम लोग फुसल जाता है, फुसला दिए। तो ध्यान दो, इधर से क्या गया, कद्दू 5 किलो, बोलता कद्दू 5 किलो। अबे यार इसमें करेंट जाएगा 5 एम्पियर का, कद्दू 5 किलो, बोलता उधर से परवल 5 किलो। गजब गजब सब बात है। यहाँ से करेंट गया कितना, हाँ 5 केजी से 5 एम्पियर का, तो वहाँ 5 एम्पियर तक जाएगा, तो करेंट नियत हो गया। तो किस समूहन में करंट नियत। अब देखते हैं मेरा इसका जो है ना विभवांतर, प्रतिरोध तो सब अलग अलग है, ये थोड़े पूछेगा अब देखते हैं विभवांतर इसमें क्या होता है। वी वोल्टेज विभवांतर देखते हैं बदलता है या नहीं बदलता है। अगर हम बदल जाएगा तो मान लेंगे बदलता है, नहीं बदलेगा तो बोलेंगे नहीं बदलता है, तो निकालना शुरू करते हैं। तो इसको हम यहाँ पर क्या जो निकालना चाहते हैं इसको V1 बोले, ये मेरा फार्मूला ओम का है, तो V1 निकालते हैं, पहला ये निकालते हैं, इसका विभवांतर निकालते, निकाले V1 बराबर आई R1 आई का मान कितना 5 एम्पियर, सब्बे में 5 बचे जाएगा, तो 5 अगुना R1 का मान कितना 4, कितना आया बाबू V1 का मान। तो बुद्धि तो ये है V2 बराबर, अब फार्मूला आई R2 का करेंट तो सेम रहेगा, यहाँ पर क्या होगा 5 गुना 15 वोल्ट, यहाँ वोल्ट नहीं, और फिर V3 बराबर बोलिए आई R3 बोलिए 5 गुना 2 बराबर। अच्छा बताओ सब में जो है ना एकदम बराबर आया, अलग अलग आया, मतलब ये कि करंट समान जाएगा, करंट लेकिन विभवांतर सभी का अलग अलग, विभवांतर सभी का अलग अलग। इसको दिक्कत, तो किस समूहन में विभवांतर अलग अलग होगा, किस समूहन में करंट हमेशा नियत होगा ना। अगर आपको बोलेगा श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में अंतर स्पष्ट करें तो लिखिएगा श्रेणी क्रम ऊपर में निम्नलिखित अंतर, वो सब तो प्रवचन सभी को लिखना था, श्रेणी क्रम समांतर क्रम लिख लीजिएगा, इस तरफ ना लीजिएगा। श्रेणी क्रम समूहन में प्रतिरोध को धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल में जोड़ा जाता है, पहला तो परिभाषा से। दूसरा, श्रेणी क्रम समूहन में करंट हमेशा नियत होता है ना। तीसरा, अभी तक ना अब ये ना पढ़े, यही ना लूर हो गया। तीसरा, श्रेणी क्रम समूहन में विभवांतर भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न अलग अलग होता है, नहीं विभवांतर क्या होता है ना, किस समूहन में विभवांतर अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। काहे निकाल के देखे भिन्न भिन्न निकला है, किस क्रम में करंट सेम रहता है और किस समूहन में करंट सेम रहता है। श्रेणी क्रम न लिखेगा, श्रेणी क्रम समूहन में करंट हमेशा नियत रहता है, श्रेणी क्रम समूहन में जो है ना विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर अगर हम 3 रखें तो कितना आया 15, अगर हम सब में 3 रख दें तो सब में कितना आएगा बराबर 15 आएगा, कितना आएगा बराबर, तो नहीं बोल सकते। श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध समान हो तो विभवांतर भी समान होगा,
नहीं बोल सकते हैं? श्रेणी क्रम में अगर जहाँ प्रतिरोध समान हो तो विभवांतर भी समान होगा। अच्छा एक बात और, जैसे मान लीजिए इस सब को जोड़ेंगे, इसके बदले में हम समतुल्य प्रतिरोध ला सकते हैं कि नहीं? नहीं ला सकते हैं। तो समतुल्य प्रतिरोध जब लाए तो यहाँ पर जब भी आएगा, आप ही लोग सोचिए थोड़ा सा, यार इससे तुम काय बन रहा है, तो ये सब आप ही लोग सोचिए। अभी समतुल्य प्रतिरोध बोलता है हम अकेले फरियाल भी, तो सब तीनों मिलकर जितना रोकना वो अकेले रोकेगा। तो जब भी आएगा तो इससे हमेशा बेसिए ना रहेगा, नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पर जो भी होगा इससे बेसिए ना होगा ना। अरे त्रिभुज का नियम नहीं पढ़ाते, दो भुजा का योग तीसरा भुजा से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। और उसे इस सबको जो जोड़ेंगे तो उतना आएगा अलग बात, लेकिन अकेला जहाँ फरियाने जाए तब वो हमेशा यहाँ बेसी रहेगा कि नहीं? हमेशा बेसी नहीं रहेगा। तो समतुल्य प्रतिरोध का मान श्रेणी क्रम के प्रतिरोध से हमेशा क्या होगा, बेसी होगा। एक गो से तुलना किया जाए तब प्रत्येक से तुलना, श्रेणी क्रम का प्रत्येक प्रतिरोध का मान, प्रत्येक प्रतिरोधक का मान श्रेणी क्रम के प्रत्येक प्रतिरोधक का मान समतुल्य प्रतिरोध से हमेशा कम होगा, कम होगा, ये ना ज्यादा होगा। समतुल्य प्रतिरोध ज्यादा होगा। श्रेणी क्रम के प्रत्येक प्रतिरोध से, श्रेणी क्रम के प्रत्येक प्रतिरोध से समतुल्य प्रतिरोध हमेशा ज्यादा होगा। ऐसे बोलिए, क्या बातें समझ में आ रहा है? ये भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? वही चीज तो लिखे हैं, श्रेणी क्रम समूहन में सभी प्रतिरोधकों से समान विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। पहला लाइन मार दिए, दूसरा लाइन देखो। श्रेणी क्रम समूहन में जब प्रतिरोध भिन्न होते हैं, भिन्न मतलब अलग अलग होते हैं। यहाँ पर 3 अभी अलग अलग था, यहाँ पर कितना था जी? 4, यहाँ पर कितना था जी? 3, यहाँ 2 अलग अलग था। तो भिन्न होते हैं, जब प्रतिरोध भिन्न होते हैं तब प्रत्येक प्रतिरोध के लिए विभवांतर भी अलग अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। नहीं वाह, ये बातें है कि नहीं है? अगर यहाँ पर एक और लाइन हम चेंज करना चाहें, एक और लाइन ऐड करना चाहें तो ये भी तो लिख सकते हैं। श्रेणी क्रम समूहन में सेम टू सेम यही बात, जो बात यहाँ लिखे, श्रेणी क्रम समूहन में, श्रेणी क्रम समूहन में जब प्रतिरोध समान होते हैं, समान या भिन्न था, समान होते हैं, तब प्रत्येक प्रतिरोध के लिए विभवांतर भी समान होते हैं। नहीं क्या पकड़ लिए मेरी बात को? एक बात और ऐड कीजिएगा, तो बोलिए क्या ऐड करना है? श्रेणी क्रम का प्रत्येक प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध से कम होता है। नहीं, ये भी लिख सकते हैं, उसको हम उधर से भी घुमा करके लिख सकते हैं, लिखे देते हैं। श्रेणी क्रम का प्रत्येक प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध से, ये देखो लिखने में जो टाइम लगता है उसमें वीडियो में बढ़ जाता है, रेंज बढ़ जाता है, तो ये दिक्कत वाली बात है। फिर भी हम 2 लाइन लिख दिए, अब बाद में हम रोक रोक के लिखेंगे। श्रेणी क्रम का प्रत्येक प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध से कम होता है। क्या होता है? कम होता है। किसी को दिक्कत? क्या श्रेणी क्रम में कोई दिक्कत है? श्रेणी क्रम किसे कहते हैं? श्रेणी क्रम की क्या क्या विशेषताएं समझ में आ गया? अंतर लिखने बोलेगा तो यही चारों में से अंतर लिखना है, जरूरी नहीं चारों लिखिए, आप 2-3 को लिखिएगा, हो जाइएगा, बाबू बन जाइएगा ना, समझे? तो क्या समझ में आया श्रेणी क्रम किसे कहते हैं? अब इसका फार्मूला ही प्रूव करना है, ठीक है? तो ऐसा करते हैं, फार्मूला कल प्रूव करते हैं, ठीक है? और समांतर क्रम भी जो है ना कल कर लेंगे, आज इतना ही रहने देते हैं। तो